मामू परेशान ना हो, पारस जल्दी घर आ जाएगी। बस आप उसकी खाला से कांटेक्ट में रहिएगा। ऐसा ना हो ना कि वो अपने ज़रूरी काम करके वापस इस्लामाबाद चली जाए और हम उसे यहाँ पे तलाश करते रह जाएं, है ना? आफ्ताब, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है उसे? भाई साहब, इसका मतलब है कोई तो जरूरी काम होगा ना जो पारस यहाँ आ रही थी। जब तक मैं ना कहूं एयरपोर्ट से कोई भी वापस नहीं आएगा। मुझे मेरी बेटी जिंदा सलामत मुझे मेरे सामने चाहिए। सुना तुमने? भाई साहब परेशान है ना पारस की वजह से। एसएसपी से कहो कि मुझे कॉल करके बताएं कि क्या सिचुएशन है। मैं वेट कर रहा हूं उसकी कॉल का। हरी अप। थैंक्स। तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुनाई नहीं देता? यू डेफ? फोन पे जरूरी काम कर रहा हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या? Are you blind? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। तुम्हारी एक आवाज पे अटेंशन हो जाऊं, और ना ही तुम इतनी हसीन हो तो अपने सारे जरूरी काम छोड़ के तुम्हारी बात सुनना शुरू हो जाऊं। तुम कितने बदतमीज हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। तुम जानते नहीं हो ना कि मैं कौन हूँ। ओ बीबी, मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम कौन हो। मैं सिर्फ तुम्हारे एड्रेस जानना चाहता हूँ ताकि बाय फालतू में घर ड्रॉप कर दूं। एड्रेस तो अपना मुझे। घर नहीं जाना चाहती मैं, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करो। तुम्हें क्या लगता है ये टैक्सी है? ये जहाँ कहोगे तुम्हें ड्रॉप करूंगा मैं। और तुम मेरे बाप नहीं हो कि मुझ पे हुक्म चलाओगे, जो कहोगे वो मानना पड़ेगा। तुम्हारे बाप ने अगर तुम पे हुक्म चलाया होता ना तो आज तुम इंसान की बच्ची होती। तुम जैसी मेरी औलाद होती ना, दो देता कान के नीचे सही कल टिकाने आ जाती। अभी तुम अगवा होने से बची हो। घर जाओ तुम। घर जाने के बजाय मैडम को एयरपोर्ट ड्रॉप होना है। हाँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, अपनी मर्जी से ही गुजारूंगी ना। तुम्हें किडनैप ही रहना चाहिए। 2 घंटे में तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ना जाने तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते होंगे। बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज भी नहीं। तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करो। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? किडनैपर्स की हत्या लगती ना तो सारी अकल तुम्हारी ठिकाने आई होती। देखो मैडम, मशरिक हो या मगरिब, औरत अपने घर में ही महफूज रहती है। इसलिए बराए मेहरबानी मुझे अपना एड्रेस दो ताकि तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं मैं। मुझे तुम्हारे अलावा और भी बहुत जरूरी काम है। जब मैं घर जाना ही नहीं चाहती तो क्या करूं मैं? भाई नथने भैल की तरह तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाऊं? देखो मैडम, किडनैपर्स के हाथ लगने से बेहतर है घर जाके बाप की डांट खा लो। और आइंदा घर से बगैर इजाजत जाने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि मुझ जैसा तुम्हें कोई बचाने आ जाए। अब एड्रेस दो प्लीज। दो एड्रेस। सीधा चलो, अभी बताती हूँ, आगे से राइट हो जाओ। जबरदस्ती है। साईं, बीबी जागे, बीबी जागे। तुम ठीक हो ना? कहां चली गई थी? ये चोट कैसे लगी? डैड मैं ठीक हूँ, आराम से बात करेंगे ना इस पर। मैं ठीक हूँ। कहाँ चली गई थी तुम? तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। ये सब क्या हुआ है तुम्हें? पापा मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ।
भाई साहब, पारस से पूछे तो सही, ये है कौन? कौन हो सकता है ये? इसी ने पारस को किडनैप किया होगा। पकड़ लो उसे। ये किडनैपिंग कहां से आ गई बीच में? पारस कौन है ये? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, पारस कौन है ये? आफ्ताब सही कह रहा है, यही है जिसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। गार्ड्स को कहीं इसको यहाँ से ले जाए। गार्ड्स, पकड़ के बाहर निकल जाओ उसे। रुको, इसे नीचे बेसमेंट में लेके जाओ। तुम अपने कमरे में जाओ पारस। कौन हो तुम? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो आपकी बेटी ने बताया आपको। किडनैपर हूं मैं। करोड़ों का नाम मेरे सर पे, क्योंकि मैं नामी गिरामी डाकू हूं। लड़कियों को अगवा करना मेरा खानदानी पेशा है। खुलिये से लग तो रहा होगा आपको। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इनमें से कुछ भी नहीं हो तुम। अगर अगवाकार होते तो बाहिफाजत मेरी बेटी को मेरे पास मेरे घर में न लेकर आते। बताओ किस्सा क्या है?